अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप हजरात? आज सोचा लाइव जाके आप लोगों को सलाम कर लिया जाए। आप लोग कैसे हैं, क्या हाल चाल है? मोदी जी तो तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए, बावजूद इसके कि आवाम ने उनके ख़िलाफ़ मैंडेट दिया। उस मैंडेट की परवाह न करते हुए इलेक्शन कमीशन ने अपना काम किया। दरअसल ये पूरा इलेक्शन ही इलेक्शन कमीशन और आवाम के दरमियान हुआ, और बताने वाले तो ये भी बताते हैं कि मोदी जी भी अपनी सीट हार गए थे, और ये मोहम्मद मिश्रा चीख कर कह रहा है कि वो 11 लाख के करीब वोट पड़े और 12,87,000 काउंट हुए, और मोदी भी 1.5 लाख वोटों से 1,51,000 वोटों जीत गए। इसका मतलब मोदी जी हार रहे थे, और तानाशाही फिर शुरू हो चुकी उनकी। जो स्पीकर का जो चुनाव हुआ, स्पीकर के चुनाव में इंडिया इतिहास से चूक हुई। बहरहाल वो बेहतर जानते हैं, क्योंकि उन्होंने जो आज़ाद उम्मीदवार थे, जो आज़ाद एमपीज़ थे, शायद उनको अपने पाले में नहीं ला पाए। इसी तरह रेड्डी को, चंद्रशेखर रेड्डी को, जगन मोहन रेड्डी को नहीं ला पाए। जगन मोहन रेड्डी को बाकायदा दिल्ली से फ़ोन गया, और फ़ोन करने के बाद उनके जो 4 सांसद हैं, 4 सांसद उनको मजबूर होकर स्पीकर ओम बिरला को वोट करना पड़ा। और शायद इंडिया समझ रहा था कि स्पीकर के चुनाव में, जैसे कि नीतीश जी भी और नायडू भी, ये लोग ये सोच रहे थे, नायडू साहब अपना स्पीकर बनाना चाह रहे थे, तो इंडिया इतिहास समझ रहा था कि जो स्पीकर की बात आएगी तो शायद इंडिया का जो इतिहाद का जो स्पीकर होगा, ये लोग उसका सपोर्ट करेंगे। लेकिन एनडीए वाले बड़े शातिर हैं, मोदी और अमित शाह बहुत शातिर हैं सब। इन लोगों ने पहले ही उनसे लेटर ले लिया, और बाकायदा लेटर ले करके उनके लीडरों को साथ ले करके ओम बिरला का पर्चा नामजदगी दाखिल कराया। उसी वक्त ये क्लियर हो चुका था कि लगभग 300 प्लस उनके वोट उनके हक़ में हैं, ओम बिरला के हक़ में आ गए हैं, और इसीलिए मैं समझता हूँ वोटिंग की नौबत नहीं आई। सौती वोटों से उनको चुन लिया गया, मुंतखब कर लिया गया। लेकिन ओम बिरला, जहाँ तक मैंने देखा है, और पिछला जो 5 साल गुज़रे हैं वो देखा मैंने, उन्होंने जो गैर अखलाक़ी रवैया अपनाया, और अगर मैं ये कहूँ कि जितना मैंने देखा है और जितना मैं समझता हूँ कि बसा औक़ात उनका गैर पार्लिमानी रवैया भी रहा। पार्लियामेंट के अंदर स्पीकर हैं वो, लेकिन उनका रवैया भी गैर पार्लिमानी रहा। जिस तरह 113 एमपीज़ को उन्होंने पिछली दफ़ा संसद से निकाल दिया, उनको बाहर किया, और उसके बाद जो कई जो थे इश्यूज़, उन पर गुफ्तगू भी नहीं हुई, उन पर बिल्स पर ज़्यादा बातचीत भी नहीं हुई, उनको यूँ ही पास कर दिया गया, क्योंकि अक्सरियत इंडिया की थी वहाँ पर। यही कुछ राज्यसभा के अंदर हुआ था। राज्यसभा के जो अध्यक्ष हैं, जो माननीय उपराष्ट्रपति भी हैं, उन्होंने वही रवैया अपनाया था, उन्होंने भी। तो आज जो रवैया अपनाया गया, आज जिस तरह किया गया, जब नीट पेपर जो लीक हुआ है, उस पर जब लोकसभा में और राज्यसभा में जब बात शुरू हुई, तो दोनों जगह के माइक म्यूट कर दिए गए, आवाज़ बंद कर दी गई। ये कहा जा सकता है कि मोदी जी अगरचे बज़ाहिर बैसाखियों पर हैं, लेकिन ओम बिरला बैसाखियों पर नहीं है। ओम बिरला वही करेंगे जो पिछले 5 साल करते आए हैं। उनके पास न कोई अखलाकियात बची है, और न वो जो पार्लिमानी निज़ाम है, जो पार्लिमानी सिस्टम है, उसको ज़्यादा वो बरोएकाल लाएंगे, बल्कि वो एक ही डंडे सबको हाँकते जाएंगे। और जो
जैसा कि कहा गया कि बसा औक़ात ऐसा होता है कि सरकार की नुमाइंदगी ये लोग करते हैं। स्पीकर लोकसभा की नुमाइंदगी नहीं करता है। लोकसभा में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उनसे ज़्यादा मतलब नहीं होता है। लोकसभा में सरकार क्या चाह रही है उससे इनको मतलब होता है। इससे पहले बहुत से हमने देखे हैं, शंकर दयाल शर्मा को भी हमने देखा है, चटर्जी साहब को देखा है, और वो एक दलित स्पीकर थी, बड़ी बड़ी खामोश तबीयत की थी, मुझे नाम कुमारी कुछ नाम था उनका, भूल गया हूँ नाम। इन लोगों को मैंने देखा है, अजीब व गरीब मिजाज था इन लोगों का। कभी किसी सांसद से बदतमीज़ी नहीं, अखलाकी तौर पे पेश आना, और पार्लिमानी जो अखलाकियात हैं और पार्लिमानी निज़ाम है उसके तहत उनकी वफ़ादारी और उसको पूरी तरह से बरतना, ये सारे काम होते हैं पार्लियामेंट के जो स्पीकर होते हैं उनके। हमने चटर्जी साहब को देखा है, हमने और भी लोगों को देखा है। पिछले जो 2014 से 2019 तक जो मोहतरमा थी उनके गुजरात की, वो भी ठीक ठाक थी। ओम बिरला जैसी नहीं थी वो, अगरचे वो सरकार के हक़ में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं वो फिसल जाती थी, लेकिन ओवरऑल उन्होंने ठीक ठाक चलाया था संसद। लेकिन ओम बिरला साहब ने जो पिछले 5 साल में किया, यही तवक्को है उनसे कि ये 5 साल भी वही करेंगे। इसलिए हर एमपी को बहुत सतर्क रहना होगा, ख़ास तौर से अपोजिशन को। अपोजिशन के साथ उनका रवैया दोहरा ही रहेगा, उनका रवैया अपोजिशन का ख़िलाफ़ ही उनका रवैया अपोजिशन के ख़िलाफ़ रहेगा। लिहाजा ऐसी सूरत में अपोजिशन को और मुत्तहिद होना पड़ेगा। हमने देखा जिस तरह जब उसका ओम बिरला ने एक टिप्पणी की इमरजेंसी के ऊपर, तो कांग्रेस के लोगों ने हंगामा किया, सब खड़े हो गए। लेकिन इंडिया इत्तेहाद के जो बाकी लोग थे, इसमें अखिलेश यादव भी थे और वो क्या नाम उनकी पार्टी ममता बनर्जी पार्टी के लोग थे, ये लोग उनके साथ खड़े नहीं हुए, इन्होंने उनका साथ नहीं दिया इमरजेंसी के इशू पर। इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया इत्तेहाद उनका कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, उसी पर मुत्तफ़िक़ हैं, किसी वक्त भी टूट सकता है। और ये लोग जो मुत्तहिद हुए थे, इससे पहले मैं एक दो जगह कह चुका हूँ, ये सब लोग इसलिए नहीं मुत्तहिद हुए थे कि चलो देश को बचाना है। ये इसलिए मुत्तहिद हुए थे कि इनको अपनी जान बचानी थी, अपनी पार्टियां बचानी थी, इनका अपना वजूद ख़तरे में आ चुका था। आप राहुल गांधी को देखिए, उनको ईडी और सीबीआई और कौन कौन कहाँ उनकी जांच हो रही थी, उनको संसद से निकाल दिया गया, उनकी मेंबरशिप ले ली गई, उनका घर छीन लिया गया, सब कुछ। तो इनकी अपना इनका वजूद ख़तरे में था। इनका अपना वजूद ख़तरे में अगर ना होता तो शायद इनको देश की इतनी फिक्र नहीं है। अगर देश की फ़िक्र होती तो कई रोज़ पहले की बात है, एक दलित नौजवान को मारा गया, राहुल गांधी नहीं बोले, अखिलेश नहीं बोले, फला कोई नहीं बोला। मुसलमानों के ख़िलाफ़ रोज़ हो रहा है। अभी एमपी में मारा गया और 2 लोगों पर NSA लगा दिया गया एमपी के अंदर, सिर्फ गोश्त का उनकी फ्रिज में शक था। किसी एक हिंदूवादी ने एक कंप्लेंट डाल दी, शिकायत कर दी, उस शिकायत की बिना पर उनके ऊपर केस कर दिया गया, उनके घर पर छापा मार दिया गया, 11 लोगों को घर गिरा दिया गया। तो ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ सरासर जुल्म हो रहा है, हर तरफ दलितों के ख़िलाफ़ जुल्म हो रहा है। लेकिन अपोजिशन और उसके साथ जुड़ी हुई तमाम पार्टियां जो इंडिया इत्तेहाद में शामिल हैं, इनमें से कोई एक पार्टी ऐसी नहीं है जो खुलकर बोल रही है। पता नहीं क्यों नहीं। मुसलमानों ने भर भर के वोट दिया, बग़ैर मांगे वोट दिया कि साहब लीजिए हमारे पास वोट बहुत हैं, लीजिए आप लीजिए, आप आगे बढ़िए। एक भारतीय जनता पार्टी ने एक चाल चली, उसने 400 पार का नारा दिया, उसने एक पिच तैयार कर दी, एक सिनारियो बना दिया, और उस सिनारियो पर, उस पिच पर बैटिंग करने के लिए उतरे राहुल गांधी और अखिलेश यादव। संविधान की कापी उन्होंने हाथ में ली और उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। केजरीवाल भी इसमें शामिल थे और लोग भी शामिल थे कि साहब संविधान बदल जाएगा, और संविधान के नाम पर दलितों को, मुसलमानों को, सबको उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से ठगा, बहुत बेहतरीन ठगा। दलित ये सोचता रहा कि अगर संविधान बदल गया तो हमारा क्या होगा, हमको वहीं
100 साल 150 साल पहले जहाँ हम थे, गोरू चराते थे, लफ्ज़ गोरू जानबूझ के बोल रहा हूँ, जानवर चराते थे, जूते सिलते थे, गंदा उठाते थे, वो जानवरों का गोबर उठाते थे, और बड़ी कास्ट के लोगों की हम मजदूरी और मुलाजमत करते थे। वो सोचा हम यही हो जाएगा हमारा, फिर वहीं हम पहुंच जाएंगे। अभी हम अदालतों में भी हैं, अभी हम सरकारी नौकरियों में भी हैं, एजुकेशन भी हमको वो मिल रही, वो रिजर्वेशन मिल रहा है। तो दलितों ने सोचा ये सब ख़त्म हो जाएगा अगर संविधान बदल गया। मुसलमानों को क्या डर दिखाया गया कि आपके वोटिंग का अधिकार छीन लिया जाएगा, आप दूसरे दर्जे के नागरिक हो जाएंगे। ये तमाम चीज़ें बताई गई, और जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ बहुत तेज़ी के साथ हो रही थी, उन कार्रवाइयों में और तेज़ी लाई गई ताकि मुसलमान और भी डरने के बाद उन्होंने इंडिया इत्तेहाद को, शिवसेना जैसी पार्टी को मुसलमानों ने वोट दिया। शिवसेना ऐसी पार्टी को शिवसेना ने कहा कि आपने हमारी दुश्मनी देखी है, अब हमारी आप दोस्ती भी देखेंगे। साहब, आपकी दोस्ती तो मैं समझता हूँ ख्वाब ही रहेगी। आपने दोस्ती जानी ही नहीं है, दोस्ती सीखी ही नहीं आपने, दोस्ती का मतलब ही नहीं समझते हैं आप लोग। हमने इलेक्शन से मुंबई में 20 तारीख को यहाँ पर वोटिंग हुई थी, उससे पहले हम लोगों ने इशू उठाया था कि कांग्रेस या समाजवादी या उसको शिवसेना को या दूसरी पार्टी है उनको वोट क्यों दिया जाए, इसकी आएँ वजाहत करें, बताएं। अगर उनको वोट दिया गया है, आपको मालूम है कल ही फडणवीस की और उनके उद्धव ठाकरे की मुलाकात हुई है, लिफ्ट में सही मुलाकात हुई है। लिफ्ट में यूं ही दो लीडर एक साथ यूं ही नहीं घुस जाते हैं। जब कोई बात बिल्कुल हर एक से बच के करनी होती है तो लिफ्ट ही सबसे बेहतरीन जगह है, उसके कान नहीं होते। क्या बात की मुझे नहीं मालूम, शायद ही किसी को मालूम हो। आने वाले दिन कहाँ पहुँचाएंगे, कहाँ जाएंगे, महाराष्ट्र की सियासत कहाँ जाएगी, ये वक्त बताएगा। लेकिन अपोजिशन जिस तरह खामोश है और वो ये समझ रहा है कि मुसलमानों ने हमको वोट भर भर के दे दिया, अब इनके साथ जो भी हो होने दीजिए। अखिलेश समझ रहे हैं होने दीजिए, उनके साथ जो भी मुसलमानों के ख़िलाफ़ हो रहा है, दलितों के ख़िलाफ़ हो रहा है, होने दीजिए। तो अभी उनको मालूम होना चाहिए कि पार्लियामेंट का इलेक्शन ख़त्म हुआ है, आगे आने वाले जो असेंबली इलेक्शन है बाकी है, उनमें आपको मालूम पड़ जाएगा। अगर आप कोई ऐसा कदम उठाएंगे जो अवाम के ख़िलाफ़ होगा, मुसलमानों के ख़िलाफ़ होगा, दलितों के ख़िलाफ़ होगा। लेकिन ऐसा लगता है जैसे इन लोगों ने चुप्पी साध ली है और अब इनका मौन जो है उसी वक्त टूटेगा जब फिर कोई ज़रब लगेगी इनके ऊपर। इसलिए मुसलमानों को भी चाहिए कि अपनी क़यादत खड़ी करें। अपनी क़यादत अगर खड़ी नहीं करते हैं तो यकीन जानिए एक वक्त ऐसा आएगा कि हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ कटोरा लेकर मांगने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। जो बड़ी सियासी पार्टियां हैं ये हमें कुछ नहीं देने वाली। ये एमपी देंगी, एमएलए भी देंगी, कारपोरेटर देंगी, राज्यसभा मेंबर बना देंगी, एमएलसी भी देंगी, सरपंच बना देंगी, लेकिन आपको कायद नहीं बनाएंगे, लीडर नहीं बनाएंगे। क्योंकि लीडर के पीछे हज़ारों लोग चलते हैं, एमपी के पीछे कौन चलता है? 5 साल के बाद ठस हो जाता है वो। जब तक 5 साल में जब तक वो एमपी रहता है, एमएलए रहता है, लोग उसके दरवाजे पर आते रहते हैं, और जैसे वो इलेक्शन हारा उसके बाद सफाई कर्मचारी उसके दरवाजे पे नहीं आता है। तो कायद नहीं बनाएंगे, कायद आपको बनाना पड़ेगा। जो हिंदुस्तान में जो मुसलमानों की पार्टियां हैं, जिनमें असद साहब की पार्टी भी है, अजमल साहब की पार्टी है, अरशद और उनके डॉक्टर अय्यूब साहब की पार्टी है, इसके अलावा भी कई पार्टियां और भी हैं। उलमा कौंसिल है, ये राष्ट्रीय उलमा कौंसिल है जो मौलाना रशादी साहब की पार्टी है। ये तमाम लोग जो हैं सबसे पहले आपस में बैठें, आपस में बैठ कर मशवरा करें, आगे उनको क्या करना है एक लाएहमल तैयार करें। जो मजहबी क़यादत है, मजहबी क़यादत सिर्फ ख्वाब न देखे और न ख्वाब दिखाए और न लेटरबाजी करे, न बयानबाजी करे, बल्कि संजीदगी के साथ वो भी बैठें और बैठकर फिर इन सियासी कायदीन के साथ मेज़ पर आएँ
आकर के गुफ्तशनीद करें, मशवरा करें, आगे का लाएहमल तैयार करें, कौम को अच्छा रहनुमा फराहम करें। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो ये मजहबी उलमा हों, चाहे सियासी रहनुमा हों, जितने भी हों, ये सारे के सारे एक दिन परेशानी के शिकार होंगे। हवा किसी की नहीं है, चराग सब बुझेंगे, पगड़ियाँ सब की उछाली जाएंगी, रहेगा नाम अल्लाह का। शुक्रिया।